चलो जी, ओम शांति। तो आज 11 अप्रैल 2026 ईश्वरीय महावाक्य दादियों की डायरी से आज के ये महावाक्य हैं। अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। तो आज मीठे बच्चे नहीं हैं, आज अंतर्मुखी बच्चे हैं। इसका मतलब मुरली हमें कैसे सुननी है? बाह्य मुक्ता से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। मेरे पास कोई देह है, देह के कोई संबंधी है, देह का पीछे कोई कारोबार रहा हुआ है, इन सभी बातों से अपने आप को फ्री करके अंतर्मुखी मन और बुद्धि का मुख कहाँ मोड़ लेंगे? अंदर की ओर मोड़ लेंगे और इन महावाक्यों को धारण कर अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। तो इसी रूप से सुनने हैं। तो दादियों की डायरी से हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों को धारण कर सकते हैं तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख ना होने के कारण वो संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो कुछ महावाक्य सन्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वो महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। महावाक्य का मतलब है जो बहुत ऊंचे स्रोत से आए हैं और हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं। लेकिन इन महावाक्यों की गहराई में हम नहीं जाते, क्योंकि अंतर्मुखी होकर के नहीं बैठे, बाह्य मुक्ता में बैठे हैं अभी भी। तो बाबा ने कहा ये पॉइंट्स धारण नहीं होते, महावाक्यों को सुनते हैं, रिपीट करते हैं, फिर ये महावाक्य क्या बन करके रह जाते हैं? वाक्य बन करके रह जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसे माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। देखो, ये महावाक्य किसी का कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा? अगर अशुद्ध अवस्था में अशुद्ध वाइब्रेशन के साथ में बैठे हैं और फिर इन महावाक्यों को सुनकर के रिपीट कर रहे हैं, तो यही महावाक्य खुद के और औरों के अकल्याण का निमित्त बन जाएंगे। कैसे? कोई उदाहरण देकर के बताओ। कोई आत्मा आई है सुबह मुरली सुनने के लिए, लेकिन बहुत ही अशुद्ध भावनाओं के साथ यहाँ बैठी है कि ये लोग कैसे हैं, बातें तो इनकी ऐसी है, करते ही ऐसे हैं, बातें तो ऐसी करते हैं, खुद रहते ऐसे हैं। इन अशुद्ध वाइब्रेशन से भरी हुई आत्मा यहाँ बैठी है और वो ये महावाक्य सुन भी रही है और बीच बीच में एक दूसरे के साथ में रिपीट भी हो रहे। बताओ बाबा ने क्या कहा? बताओ बाबा ने क्या कहा? लेकिन वो महावाक्य उसके और औरों के कल्याण के बदले अकल्याण में बदल जाएंगे। कोई उदाहरण देकर के बताओ। ऐसा कोई महावाक्य जो अशुद्ध वाइब्रेशन के साथ हम बैठ करके सुनेंगे, बिना अंतर्मुखी अवस्था के बाह्यमुखी होकर के सुनेंगे, तो वो मेरा और औरों का कल्याण कर देंगे, भले वो महावाक्य है। उसका कोई भला नहीं होगा। कोई महावाक्य बताओ। जैसे कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को याद नहीं करना, मेरे को याद करना है। अगर अशुद्ध अवस्था में है तो हर कोई देहधारी को कहेंगे इनको इनका रिगार्ड मत रखो, शिव बाबा से जुड़े रहो और कुछ नहीं है। समझे इस बात को? अगर मुरली सुनते समय अशुद्ध वाइब्रेशन के साथ बैठे हैं, सुनाने वालों के प्रति भी शुद्धता नहीं है, उस स्थान के प्रति भी शुद्धता नहीं है, अपने आसपास बैठे हुए वालों के लिए भी शुद्धता नहीं है, मुरली के अंदर आ गया कि तुम्हें ब्रह्मा को, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, तुम्हें तो सिर्फ किसको याद करना है? निराकार को याद करना है। उनके आसपास बैठे हुए अपनी निमित्त आत्माओं का अगर थोड़ा भी रिगार्ड करेंगे
तो ये अशुद्ध वाइब्रेशन वाली आत्मा उन्हों को क्या कहेगी कि सुना नहीं आज मुरली में बाबा ने क्या कहा कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, अपन को तो सिर्फ शिव बाबा का करना है। लेकिन जिन्होंने अव्यक्त मुरलियां पढ़ी हैं और जो इन मुरलियों को भी अंतर्मुखी होकर के सुनेगा, उसको पता पड़ेगा कि याद करने में और रिगार्ड रखने में जमीन आसमान का फर्क है। माँ बाप को याद नहीं करना, देहधारी मम्मी पापा को, देहधारी बेटा बेटी को भी याद नहीं करना, देहधारी बहू पोते दोत्रे को भी याद नहीं करना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका रिगार्ड भी नहीं करना। प्यार तो करना ही है। फिर उस समय हमको सारे पॉइंट याद आते हैं, भाई आत्मा है, आत्मा के साथ तो हमें तोड़ निभाते हुए चलना पड़ेगा, प्यार करना ही है, शिव बाबा को सब पता ही है। ये देखो महावाक्य भी क्या कर देता है, अकल्याण का कारण बन जाता है। और जैसे हाँ जी आप बोलो। जैसे शिव की भक्ति में शंकर जी की भक्ति की, और उस कोई राक्षस था उसको वरदान मिला, वो वरदान मिसयूज हुआ। और कोई ऐसा महावाक्य सुनाओ। जैसे महावाक्य महावाक्य में होता है कि अव्यक्त स्थिति में जाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे चलना है। आप हाँ, बाबा ने कहा कि तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हारी चाल है ना फरिश्तों के जैसी होनी चाहिए। और बहन जी आज हमें कहीं सेवा पर लेकर जा रहे हैं या घर की सेवा का प्रोग्राम बनाया है, और हम सब कुछ कैसे कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, फरिश्ता हूँ। तो महावाक्य भी क्या बन गया, अकल्याण का कारण बन गया, क्योंकि अंतर्मुखी होकर के नहीं सुना था। जैसे बाबा कहते घर घर को सेंटर बनाओ, घर घर को सेंटर बनाओ। घर में पूरा दिन ज्ञान की कुछ होता ही नहीं है, एक मुरली क्लास करा दी तो हमारा घर सेंटर बन गया, तो ये वो अकल्याण, खुद का भी अकल्याण करेंगे, आने वालों का भी अकल्याण करेंगे। बाबा ने कहा गली गली में स्कूल होने चाहिए। इस महावाक्य को अगर अंतर्मुखी होकर के नहीं सुना, और तो हर कोई अपने घर में अगर स्कूल खोल करके बैठ गया जहां पर अभी तक अशुद्ध भोजन चल रहा है, अशुद्ध फिल्में और नाटक और सीरियल और मोबाइल के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, जहां पर अभी भी धुआं उड़ाया जा रहा है, कुछ खाया पिया जा रहा है, तो बाबा ने कहा फिर तो इसके लिए बिना अंतर्मुखी हुए सुना तो खुद का और औरों का क्या कर दिया, अकल्याण कर दिया। कोई सेंटर जा रहा है, अपने सेवा केंद्र जा रहा है, मधुबन जा रहा है, उनको कहते कि अरे बाबा तो अपने घर ही है, बाबा ने कहा है ना कि मैं तुम सभी के साथ हूं, अकल्याण कर दिया। जाओगे नहीं तो करोगे कैसे, जाओगे नहीं तो देखोगे कैसे। ऊंची धारणाएं एकदम से ऊंची धारणाएं एकदम से बता देते हैं, बिना पात्र को परखे सोच समझ करके ज्ञान देना होता है। देखो आज की मुरली, हम 12 सालों से मुरली सुन रहे हैं, लेकिन ऐसी मुरली पहली बार इन 12 सालों में आई है। ध्यान देना, क्योंकि बाबा अंतर्मुखी होकर के बैठने के लिए कह रहा है। इसलिए हे बच्चे एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आपका ये मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर में सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्ति से सजा दो। और वे गुण हैं, तो अपने मन बुद्धि को कौन सी मूर्तियों से सजाना है, निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि। तो निर्मोह, इस गुण रूपी मूर्ति को मन बुद्धि के अंदर रखना है। निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, धीरज रखना है, और निरहंकार इत्यादि, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सकें। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है।
तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है, परंतु ना सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। सर्विस किसको समझते हैं? जो बाहर दौड़ रहे हैं उसको सर्विस समझते हैं। लेकिन घर के किसी कमरे में घर का सारा काम करने के बाद, पसीना बहाने के बाद, कमाई करने के बाद में जब घर में आए, खा पी करके फ्री हो करके जो कॉपी उठा करके अब मुरली के पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, वो भी तो क्या है? वो भी तो क्या है? सेवा है। कल बाबा ने क्या कहा? कल बाबा ने एक सेवा बताई साकार मुरली के अंदर, मुरली के बिल्कुल लास्ट के अंदर, सर्विसेबल जो बच्चे हैं उनों की भी भंडारे से क्या होती रहे? पालना होती रहे। हर कोई क्या समझता है? बहनों के साथ जाना सेवा है, प्रोग्राम्स अटेंड करना सेवा है। यहाँ कौन कौन आ रहा है उनके बीच में रह करके सब कुछ प्रबंध करना, ये सेवा है। लेकिन कल की मुरली में तो बाबा ने क्या कहा? सर्विस पर जो आत्मा दौड़ रही है उस आत्मा की पालना करना, उसको खिलाना, पिलाना, पहनाना, उसके सोने जागने की सारी व्यवस्था करना, ये भी क्या है? सेवा है। कल बाबा ने ये बोला। आज बाबा बोल रहे कि सेवा की जो परिभाषा है ना वो बहुत सूक्ष्म और महीन है। ऐसे नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपने योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना, ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है, ध्यान देना, तो उसका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। कितनी बुरी बात है ये देखो, एक माता जिसके भरोसे घर वाले घर छोड़ करके जाते हैं कि ये अब घर को संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, सब कुछ करेगी, वो माता फोनों पर टाइम वेस्ट कर रही है, वो माता पड़ोसियों के घरों की बातों में टाइम वेस्ट कर रही है, वो माता अपने मंदिर, आश्रम या जो भी स्थान है धार्मिक और आध्यात्मिक, उन लोगों के बारे में भी गड़बड़ी कर रही है। बाबा ने कहा ये जो मन के अंदर अशुद्ध वाइब्रेशन आ रहे हैं ना, ये किनका कल्याण कर रहे हैं? उनके पास रहने वालों का कल्याण कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम उनकी निंदा कर रहे हैं, परंतु बाबा ने कहा ये जो यहाँ से वाइब्रेशन निकल रहे हैं ना, तरंगे अभी भी निकल रही है, ये जो तरंगे निकल रही है ये मेरे पास में रहने वालों का क्या करती है? अकल्याण करते। इसलिए बहुत बारी कर्मों की गति में देखा गया, दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले खुद ही खड्डे में गिर जाते हैं, दूसरों के बच्चों पर आलोचना लगाने वाले, इल्जाम लगाने वाले, आरोप लगाने वाले एक दिन खुद ही अपने बच्चों के आरोपों को देख रहे होते हैं लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते। दूसरों के जीवन में अशांति फैलाने वाले एक दिन अपने घर के माहौल में अशांत हो रहे होते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हो गया। ये ऐसे हो गया कि जब मैं मनसा के द्वारा अशुद्ध संकल्प रच रही थी, मैं आत्मा, तो इसका प्रभाव मेरे पास रहने वालों का अकल्याण कर रहे थे। इसके लिए भगवान से भी नहीं डरना, दीदी से भी नहीं डरना, दोनों से नहीं डरना। डरना तो किससे डरना है? कर्मों से। अपने कर्मों से डरना है। लोग कहते कि अरे दीदी से डर लगता, बता मत देना, दीदी से डर लगता बता। मैं कहती हूँ जो जिनको सच में डर लगता है ना उनको ये बोलना भी नहीं पड़ता कि बता मत देना, क्योंकि वो ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे। और डर करके क्या होएगा? आज आप बीमार हो जाओ, दीदी आपके काम आएगी? बताओ, आएगी दीदी आपके काम? कि आपके घर आकर के आपको संभाल लेगी, कि आपको भोजन टोली प्रसाद बना करके खिला देगी, कि मार्केट केमिस्ट में जाकर के आपके लिए गोली दवाई लेकर के आ जाएगी? करेगी ऐसा कुछ? क्योंकि वो इसके लिए बनी नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उस समय हमको ये दीदियां काम आएगी
ये बाबा काम आएगा या फिर हमारे खुद के बोए हुए कर्म काम आएंगे? वही आएंगे। और अगर अच्छे से कुछ किया हुआ तो बाबा भी काम आएगा, और अच्छे से कुछ कर्म किए हुए हैं तो ये दीदियों का सहयोग भी काम आएगा। 10 दिन पहले हमारी एक बहन के पापा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, एडमिट थे वो, कि अब बस आपको जो सेवा करनी है वो लोगों को बुला लो, अब हो गया, बस इनका ज्यादा समय नहीं है। वो बहन ने सिर्फ 7 दिन का कोर्स किया और उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। बहुत दूर रहती है, वहां से बस फोन आया। अब नई आत्मा है तो उसको हम बहुत सारी चीजें बता भी नहीं सकते, लेकिन उसके लगातार मैसेज, लगातार फोन, दीदी आप प्रार्थना करना, दीदी आप अरदास करना, दीदी आप प्रेयर करना। योग योग करना ये बोलना भी उसको नहीं आता, क्योंकि पता नहीं है, प्रार्थना ही, प्रेयर ही, अरदास ही पता है। तो हमने बार बार उसके फोन आ रहे थे और बार बार मैं बोल रही थी करे, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। फिर बाद में जब जिस दिन डॉक्टर ने बिल्कुल ही कह दिया कि अब तो जो सिचुएशन है वो हाथ से बाहर है, अब कुछ नहीं हो सकता, उसने कहा कि दीदी आपको तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अब तो कुछ भी नहीं है, अब आप देखो देखो। तो उसको दूर बैठे को फिर सोचा कि अब इसको बता ही देते हैं, जो अभी तक नहीं बताया। उनको बोला कि गुरुवार आने वाला है, आप चाहो तो अपने पापा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिव बाबा को भोग लगा सकते हो। कल शाम को उनका फोन आया, कहते कि दीदी डॉक्टर कहते कि ये चमत्कार कैसे हो गया। फिर उनको कर्मों की गति बताई कि आत्मा को दुआओं की उस समय जरूरत होती है। और कल भी बताया ना, एक एक कुमारी खाती है तो 100 ब्राह्मणों के जितना पुण्य लगता है, एक कुमार खाता है तो 700 ब्राह्मणों जितना पुण्य लगता है, और एक पवित्र युगल खाता है तो 1000 ऋषि मुनियों के जितना पुण्य लगता है। तो उनको कल ये समझाया कि ये कारण हुआ, ये कारण हुआ। इसके लिए बाबा ने यहां बोला कि ये जो वाइब्रेशन है ना, ये खुद के ऊपर बोझ के रूप में आते हैं, और वही बोझ फिर बंधन बन जाता है। तो बाबा भी सपोर्ट करते हैं विपदा के समय, दीदियां भी सपोर्ट करती है विपदा के समय, लेकिन पहले उस आत्मा के कर्म भी तो ऐसे होने चाहिए ना। नहीं तो बाबा ने कहा ये बोझ क्या बन जाता, बंधन बन जाता। आप समझ गए ना ये मुरली कहाँ से आई है। बाबा दादियों के आगे ज्ञान सुनाते थे ना, तो जैसे आप अपने डायरी में नोट कर रहे हो, कई होते हैं वो सिर्फ मुरली के पॉइंट्स नोट करते हैं, कई होते हैं जो दीदियां बीच में कहानियां सुनाती है या कुछ खास अपने जीवन के अनुभव सुनाती है, धीरे से वो भी नोट कर लेते हैं। तो दादियों ने बाबा की ऐसी बातें नोट करी हुई है, हम वो बातें सुन रहे हैं आज। जैसे समझो यहाँ पर कोई बिल है और उस बिल से हम व्यर्थ संकल्प, सांप बिच्छू निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले अपने घर वालों को भी काटेंगे, और उसमें से ज्ञान रत्न निकाल रहे हैं, अच्छी शुभ भावना निकाल रहे हैं। तो सबसे पुष्प पहले की उनके तरह लिए खुशबू, ज्ञान करेंगे। जैसे चंदन की खुशबू होती है, फूलों की खुशबू होती है, तो हमारे आसपास वालों को महकाएंगे। इसके लिए बाबा से नहीं डरना और दीदी से भी नहीं डरना। दीदी इतनी डरावनी नहीं है दीदी डरावनी नहीं है। और मैं कहती हूँ डरो तो कोई ऐसी जगह डरो कि मजा भी आए। उल्टे काम करके फिर बोलते हैं दीदी को बताना मत, मुझे डर लगता है। तो ऐसे तो एक्टिंग करने से क्या मिलेगा? आगे जो डांट पड़ती है, जो बेइज्जती का खतरा है, डर किससे लग रहा है? उससे लग रहा है, दीदी से थोड़ी ना लग रहा है। तो शिव बाबा ने क्या कहा, जिसका बोझ फिर खुद पे भी आता है और वही बोझ फिर बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चे खुद सावधान रहो। अब कोई सावधान करेगा नहीं, दीदियां कितनी बारी सावधान करेगी, वो नहीं करेगी। और समय अब सावधान का, अब मधुबन से जो क्लासेस आ रही, पता वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं शिक्षा दो, वो बोलते हैं कि वाइब्रेशन दो, मुरली के अंदर जो बातें वो बताओ। शिक्षा ना ही दो तो अच्छा है। मधुबन से अब टीचर्स के लिए ये आ रहा है, क्योंकि वो दुश्मन बन जाते हैं टीचर्स के, निमित्त आत्माओं के दुश्मन बन जाते हैं कि हमको आपने सावधानी दी तो दी कैसे। भूल जाते हैं कि ये हमारी वही टीचर है जिसने कभी हमें बाबा का कोर्स करवाया था, भूल जाते हैं। इसलिए मधुबन से भी आ रहा है कि शिक्षा नहीं, अब खुद ही बच्चे, अब खुद को सावधानी।
फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। बल कभी कोई अनायास भूल भी हो जाए तो उसे अपने बुद्धि बल से सदैव के लिए करेक्ट कर लेना है। अगर गलती हो भी गई, इंसान है, गलतियां होगी, तो बाबा ने कहा उस गलती को बुद्धि के योग बल से क्या कर लो, हमेशा के लिए करेक्ट कर लो कि ये गलती जीवन में एक बारी हुई है, इस जीवन में फिर से नहीं होगी, कभी नहीं होगी। बाबा ने कहा ऐसे तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करते हैं और परिवर्तन कर लेते हैं कि आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलना है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति, ये किसका यज्ञ है? परमपिता परमात्मा के द्वारा रचा हुआ यज्ञ है। तो इसके प्रति अपना तन मन धन संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है, बहुत गहराई है। हमको ये शरीर जो 10 मिनट लगाया ये दिख जाता है, सांस फूल गए थे 10 मिनट में ही हमारे। हमें जो एक नोट चढ़ाया वो दिख जाता है, हमें जो एक चीज लेकर के आया घर के लिए, बाबा के घर के लिए, वो दिख जाता है, लेकिन इसके पीछे राज कितना गहरा है। अब वो बहन को जिसको चमत्कार हुआ अपने फादर साहब का, वो क्या कहती दीदी, लाखों रुपए सिर्फ इस हजारों रुपए के अंदर मेरे तो बच गए। उनको बोला यही तो है गहराई। तन में भी ऐसे ही होता है, मन में भी ऐसे ही होता है। तो तन मन धन संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो चुका हूँ, मर चुका हूँ, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद इस शरीर को कहीं लेकर के जाओ तो बाबा से छुट्टी लेकर के जाओ, निमित्त आत्मा से छुट्टी लेकर के जाओ, पैसा कहीं पर लगाओ तो उनसे छुट्टी लो, क्योंकि अब वो सब कुछ किसका हो चुका है? यज्ञ का हो चुका है। लेकिन ये बहुत गहराई है। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति तो कुछ नहीं रह सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की तरफ नहीं दौड़ सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया है। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः ही शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि मैंने मेरे मन को संपूर्ण स्वाहा नहीं किया है। ये जो हम कहते हैं ना मैं तो बाबा का हो ही गया, नहीं हुए हैं। बाबा का होने का मतलब भगवान का होना। भगवान के होने के बाद में हमें टेंशन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि मन का एक रोग है, मन की एक बीमारी है। हमें लोभ, लालच, द्वेष, हीन भावना, घृणा भावना, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, बाबा ने कहा इसका मतलब क्या है? अभी तक भी संकल्प विकल्प चल रहे हैं कि ये कहते हैं ऐसे करो, पर घर वाले कहते हैं ऐसे करो, समाज वाले कहते हैं ऐसे करो। हे भगवान, मैं करूं तो क्या करूं? ये आत्मा ने अपना मन भगवान को दिया है। मीरा के पास कितने ऑप्शन थे, मैं तो हमेशा संत मीराबाई को याद रखती हूँ। उन्होंने पास कितने ऑप्शन थे। एक तो वो कन्या छोटी उम्र की थी, ऊपर से माता पिता का घर और ससुर घर दोनों ही राज्य रजवाड़ों के घर थे। ऊपर से देवर भी चाहता था कि विवाह कर ले तो ठाट बाट से रहेगी और शादीशुदा भी कहलाएगी, नो प्रॉब्लम। सब चीजें उनके पास उपलब्ध थी, लेकिन उसने कभी बोला हे भगवान मैं क्या करूं? ये कहते हैं ये करो, ये कहते हैं ये करो, ये कहते हैं ये करो। उसने किसकी मानी?
उसकी माने मेरा तो एक दूजा ना कोई, मेरा तो एक दूजा ना कोई। और हमारा तो सच में उस उम्र में पहुंच गए हैं जहां पर वो एक ही पल्ले पड़ता है, लेकिन फिर भी मन कहाँ चला जाता है, यज्ञ में ये करूं ना करूं, ये पढ़ूं ना पढ़ूं, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, उनके साथ जाऊं कि उनके साथ जाऊं। माउंट आबू जाते हैं ना, हम कहते चलो मधुबन चलेंगे, तो कहते नहीं वो मेरी जो खास है ना, मैं उसी के साथ ही जाऊंगी मधुबन। किसके साथ जाऊंगी? मेरी जो खास है उसके साथ जाऊंगी। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ, बोलती नहीं आगे से, कभी कभी सोचती हूँ ये जो मेरी खास बनी है, ये पहले थी क्या खास, या इसके मिलने के बाद ही खास बनी है? तो पता चलता है पहले तो हम एक दूसरे का पता ही नहीं था। खास कहाँ से बनी? यहाँ से बनी। यहाँ से ना जाने के बजाय हम किसके साथ जाएंगे? अपनी खास के साथ जाएंगे। जिसको खास बनाना चाहिए था उनको कह रहे हैं आपके साथ नहीं, हम किनके साथ जाएंगे? हमारे दीदी वो खास है, उन्हीं के साथ ही जाएंगे। तो इस आत्मा ने कर दिया भगवान को अपना मन समर्पित, और फिर इनसे ज्ञान सुनो आप। ऐसा ज्ञान सुनाएंगे, ऐसा ज्ञान सुनाएंगे कि आपको अचंबा लग जाएगा, अरे कितना ज्ञान है। स्वरूप होने में और ज्ञानी होने में रात दिन का फर्क होता है। शिव बाबा ने कहा मन पूरी रीति से स्वार नहीं किया है, अर्थात ईश्वरीय मन अभी नहीं बना है, इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है। अब कैसे चलना है? कहते हैं फूंक फूंक के कदम रखो। इसका मतलब कोई भी एक्ट करने से पहले वेरीफाई करा लो कि मैं सही हूं या गलत हूं, निमित्त आपको पसंद है या नहीं है, जो भी है, लेकिन फूंक फूंक के क्या रखना है? खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। हमको जो बहुत खास परवरिश मिल रही है ना, आप लोगों को क्या लगता है, आपको बाबा के इस घर के अंदर खास परवरिश पालना मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ऐसा आपको लग रहा है? आप, कई लोग बताते हैं कि उनको तो उनके रिलेटिव्स भी कहते हैं कि आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपको तो बहुत अच्छी पालना मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? प्रिय फूल हैं। प्रिय फूल को परवरिश कैसे मिलती है? किसी को तो गुरु भी कह देते हैं, श्रेष्ठ। किसी को तो सदगुरु भी कह देते हैं। हाँ, किसी के तो गुरु हैं, सतगुरु हैं, वो भी कह देते हैं। कहा एक महात्मा जी हमारे सामने खड़े थे और ज्ञानी आत्मा भी हमारे साथ खड़ी थी। उन्होंने मुझसे ना बात करके उस आत्मा को कहा कि आपको पता है आप कितने भाग्यशाली हो, कि आपकी परवरिश कैसे हो रही है, किसके साथ से हो रही है, क्या हो रहा है? वो कहते हाँ। तो बाबा ने कहा इसके लिए कोई अगर प्रेम भरी सावधानी दे रहा है ना, तो सावधानी को स्वीकार कर लो, इंसल्ट फील नहीं करना। प्यारी सावधानी। फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना पड़ता है। ये कभी कभी दीदियां बोलते ना इसके साथ आपको नहीं रहना, इनके पास आपको नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आप एक फूल हो और वो चाहती है कि फूल को कहाँ रखा जाए? फूलों के साथ रखा जाए, तो उन्हें कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए कि जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। ये होती है सेवा करनी। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना चाहिए। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सत्यों के सुहावने दिन आंतरिक
महसूस होंगे। वाह, क्या बाबा ने ये महावाक्य कहा कि सतयुग आएगा तो आएगा, लेकिन ऐसी आत्मा, अभी तक जो मुरली में बाबा ने कहा, जो आंतरिक आत्मा होती है, जो खुद कदम अच्छे से रखती है और दूसरों को भी कांटों से बाहर निकाल के अच्छी परवरिश देती है, ये आत्मा को हमेशा क्या महसूस होता है कि मैं सतयुग के सुहावने दिनों में ही जी रही हूँ। उनके लिए सतयुग आएगा नहीं, उनके लिए सतयुग चल रहा है, वो सतयुग में ही चल रहे हैं। तो आपको अनुभव करना है ऐसा। जब तक यहाँ होते हैं सबको लगता है हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, मतलब सतयुग में बैठे हैं। ऐसा अनुभव अपन को कहाँ करना है? अपनी फैमिली में, अपने उन 2-3 जनों के बीच में, उसी ईंट पत्थर के घर के अंदर, जिसको हम कह चुके हैं ये घर तो मेरे बाबा का घर है। उसी घर के अंदर हमको क्या फीलिंग लानी है कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे हम तो भाई सतयुग में रहते हैं। तन, मन, धन और जन, इन चारों को बाबा के यज्ञ में स्वाहा 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 करना पड़ेगा, और वो करने के लिए दिल बड़ी रखनी पड़ेगी। 7 जनवरी 1900, 7 से पहले कौन सी मुरली थी? 2 जनवरी 1985 की मुरली में बाबा ने कहा तुम्हें बनना है फराक दिल, लेकिन तुम क्या बन जाते हो? कंजूस। ये मुरली भूल ही नहीं रही है। स्वाहा करना है, लेकिन तन भी पूरा स्वाहा नहीं करूंगी, मन भी नहीं करूंगा, धन भी नहीं करूंगा, घर वालों को इस रास्ते पर नहीं लगाऊंगा, कहीं पर ये पवित्र बन गए तो। ऐसी सोच वाले भी हैं। वो ज्ञान में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि कारण क्या है कि अभी तो इनकी नई नई शादी हुई है, 1-2 ही बच्चे हुए हैं, अभी तो इनकी जिंदगी शुरू हुई है। अभी से इनको ज्ञान अगर समझ में आ गया, बहू को ज्ञान समझ में आ गया, बेटे को ज्ञान समझ में आ गया, पोते पोती को, तो कल को सारे इसमें लग गए तो कैसे होएगा? कहाँ किया स्वाहा? नहीं किया स्वाहा। इसलिए अगर ऐसा सत्यों का महसूस करना है तो उसके लिए ऐसे प्रेम पूर्वक अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। वहां तो ये प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर 1-2 के लिए सर्विस करने का ये अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तो जब कोई हमें सावधानी देता है, बाबा ने कहा वो आपको डांट नहीं मार रहा, वो आपको फटकार नहीं मार रहा, वो आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, वही है जो आपसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा असली वाला प्यार करता है, क्योंकि वो आपको फूल बनाना चाहता है। और यही प्रेम जग में गाया हुआ है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख होकर के रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से, ध्यान देना, इसलिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करने, साम दाम दंड भेद, कोई भी युक्ति मुझे खुद को सुधारने के लिए लगानी पड़े, लेकिन अपने अंदर से इन आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करने, इनको निकालना है। जब कोई को देखो कि ये क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उसके सामने ज्ञान स्वरूप हो, बचपन की मीठी रीति से मुस्काते रहो, तो वो खुद शांत चित हो जाएगा और विसमृद्धि स्वरूप से समृद्धि में आ जाएगा। भले उनको पता भी ना पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना है। उसको पता नहीं चला कि ये मेरे मालिक बन गए, लेकिन उसका गुस्सा शांत हो गया हमारे शांत अवस्था से, तो हम उसके क्या है? मालिक है। वो हमारे अकॉर्डिंग ढल गई आत्मा, भले उसे पता भी ना पड़ा। यही मालिक और बालकपन की सर्वोत्तम शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है।
ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट है ज्ञान, सेकंड है प्रेम। पहले वो हमें ज्ञान सुनाता है, ज्ञान से पालना देता है, फिर प्रेम से हमें यज्ञ में चलाता जाता है, चलाता जाता है। अगर कोई पहले ज्ञान स्वरूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है तो वो प्रेम अशुद्ध खाते में लेकर के जाता है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ ज्ञान से हम नहीं जुड़े हुए, हम बस प्रेम से जुड़े हुए हैं। बताया ना, ये मेरी खास है, प्रेम से जुड़े हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये आपको शुद्ध खाते में नहीं लेके जाएगा, ये प्यार आपको कौन से खाते में लेके जाएगा? अशुद्ध खाते में। ज्ञान कहाँ है? ज्ञानी तो नहीं है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर, प्रेम को बाबा ने कहा दबाओ अंदर, और ज्ञान के रूप बन, भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर फिर पीछे प्रेम रूप बनना है बाद में। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। बिना ज्ञान के किसी के साथ प्रेम में आ गए तो खुद थोड़ी ना, पूरी जिंदगी विचलित हो जाएगी। पूरा जीवन जो बीके लाइफ में हंसते हंसते निकाल सकती थी, वो किसी के प्रेम में पड़कर, प्रेम हमेशा ये वाला प्रेम नहीं होता शरीरों वाला प्रेम। कौन सा प्रेम? ये मेरे खास है। ये क्या कर देगा? बाबा ने कहा विचलित कर देगा। फिर उस आत्मा को सत्युग का अनुभव होएगा कि मैं सत्युग में बैठी हूं? कहाँ होएगा? कैसे होएगा? नहीं हो सकता। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं, बिना ज्ञान के ध्यान में चढ़ गए, तो बाबा ने कहा कई बार माया में फंस जाते हैं। बाबा नहीं संकल्प देता, वो कहते बाबा ने टच किया, बाबा ने टच किया। बाबा ने नहीं, किसने टच कर लिया? माया ने। क्योंकि बाबा जो संकल्प देता वो संकल्प सफल होकर के रहता। बाबा जो संकल्प देता वो मेरे को और दूसरे की आत्मा को खुशी जरूर देता। बाबा जो संकल्प देता उस सेवा से अनेकों का कल्याण जरूर होता। लेकिन ये क्या हुआ? योग के अंदर मुझे संकल्प आया कि हाँ ये मिल गया पॉइंट, ये सुना के आती हूँ आज उसको मैं। उसने मेरे को इतना टॉर्चर किया ना, अब उसको बता के आती हूँ। तुम्हारी ये वाली बात तो मैं भूल ही गई थी बताना। और कहते बाबा ने मुझे टच किया, ये वाला पॉइंट। बाबा ने नहीं, माया ने टच किया। बाबा तो वो कहेगा कि जो बाबा तो बुला ही देता। बाबा तो कहता तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, दुआएं दो, शुभकामनाएं दो। कई बार माया में फंस जाते हैं, बिना ज्ञान के अगर ध्यान में जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाते हैं तो बहुत मौज का अनुभव करते हैं। ज्ञान रूप के बाद में योग लगाना, ध्यान में जाने का मतलब क्या होता है? एक लक्ष्य लेकर के बैठे कि आज मुझे ये सेवा करनी है, तो वहां जाकर के मुझे क्या करना है, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या पॉइंट सुनाने हैं। लो भाई बाबा आपके आगे बैठ गए, अब आप करो क्या करना है। फिर ज्ञान के साथ एक लक्ष्य लेकर के बाबा से लेने के लिए बैठे हैं। फिर बाद में पूरी की पूरी लिस्ट तैयार होकर के आती है, ये करना है, ये सुनाना है, उनको देखना है तो ये बोलना है, उनको देखना है तो ये बोलना है, वहां जाना है तो ये कहना है, वहां जाना है तो ये बिल्कुल भी नहीं कहना है। बाबा ने कहा ज्ञान के बाद में ध्यान में जाओगे तो बहुत मौज का अनुभव करोगे। फिर नए नए सीन भी दिखाई देते हैं। तो पहले है ज्ञान और पीछे ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन, फिर प्रेम इमर्ज करना। ठीक है? बाबा ने क्या समझाया? दो बहनों का ज्ञान में होकर के प्रेम में होना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम में फंस करके फिर पीछे ज्ञान को कभी सोच लेंगे, समझ लेंगे, हाँ बाबा ने बहुत अच्छा कहा। तो बाबा ने कहा ये पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। ज्ञान बिगर प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे के जीवन का मदार है।
जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वो साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगना है तो पास्ट कर्मों को भोग चुक तो भी करना है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो ये साक्षीपन की सुख स्वरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुप करने में लग गया। कई कहते हैं ना, जब से ज्ञान में आया तब से बीमार ही बीमार हो रहे, मेरा तो संगम युग सारा इसमें ही चला गया। बाबा ने कहा जो साक्षी आत्मा होगी ना, वो कभी ऐसे नहीं कहेगी, क्योंकि उसे अपना पास्ट और फ्यूचर दोनों दिख रहे हैं कि बढ़िया है, मेरे पास्ट कर्मों के भोग भी चुकत हो रहे हैं, साथ साथ इन भोगों को चुकत करते करते मैं बाबा का कार्य कर रही हूँ, तो मेरे फ्यूचर के सुख के हिसाब तो बन रहे हैं, हिसाब भी तो बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा साक्षी वाली अवस्था वाली आत्मा कभी ये नहीं बोलेगी कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुप करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य, तो दो कार्य कौन से बताए? पास्ट के भोग चुक्त होना और फ्यूचर का सुख का हिसाब बनना। ये दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। गुलजार दादी जिनके तन में बाप दादा आते थे, उन्हों को ब्लड कैंसर था, लेकिन पुराने भी साक्षी होकर के चुप कर रहे हैं और अनेक आत्माओं को सुख दे, अनेक आत्माओं की पालना करके अपना सुख का भविष्य का भी हिसाब बना रहे हैं। इसे बोलते हैं तीव्र पुरुषार्थी, साक्षीपन में रहने वाले। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भले कोई रोंग है तो रोंग पार्ट भी तो पूरी रीति से बजाता है। बुरा जो है, विलन है, जो विलन भी तो एकदम एक्यूरेट विलन का पार्ट बजा रहा है। उसको हीरो कदापि नहीं बनना, उसको हमेशा क्या बनना है? विलन ही बनना है। तो ये ड्रामा कितना वफादार है, जिसको जो रोल मिल गया उस रोल में वो 100% है। भले कोई रोंग है तो वो रोंग पार्ट भी तो पूरी रीति से बजा रहा है। वो नहीं, उससे होगा नहीं। ये भी तो ड्रामा की नूंद है। जब रोंग और राइट दोनों ही प्लान में रुते हुए हैं, तो कोई भी बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपने अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किसी से नफरत आवे, किसी को देख हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता। पता है ये खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड और बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित वो होकर के देखना है। संगठन में ये पॉइंट बहुत अच्छी रीति से धारण करनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों को धारण करना है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व गुण इमर्ज करने हैं। धैर्यवत अवस्था को धारण करने का मुख्य फाउंडेशन है वेट एंड सी। समझे? रुको और देखो, कहते हैं ना वेट एंड वॉच। वो कहते हैं कि हम ये तुमने कर दिया, वो कर दिया, तुम इतना पढ़ रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम हमारा नाम नहीं रोशन कर पाओगे। तो वो क्या करते हैं? वेट एंड वॉच, वेट एंड सी। आप देखते जाओ, आप एक बार रुको, धीरज रखो और मुझे देखता जाओ, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। उसके लिए क्या रखना पड़ेगा? धीरज तो रखना पड़ेगा। जब कोर्स ही 7 साल में पूरा होने वाला है,
डॉक्टरी का कि जो भी है, तो 7 साल धीरज तो रखना पड़ेगा। फिर जो जिस पढ़ाई पर खर्चा किया है, जो भेजा है, जो विश्वास रखा है, तब जाकर के हम देखेंगे कि इसने मेरी इस बलिदान का क्या रिटर्न दिया है। जो अपने जैन धर्म में जो चिन्ह हाथ का बताते हैं ना, उसमें यही बताते हैं, अपन इसको आशीर्वाद समझते हैं। वो बताते हैं कि मम्मी कि मतलब वो कहते हैं जो भी कार्य करो पहले रुको, सोचो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सोचने से भी पहले सोचो कि मैं जो सोचने जा रहा हूं वो भी सही सोच रहा हूं क्या, श्रीमत के अनुसार। धैर्यवत अवस्था अगर किसी को धारण करने, कई लोग बोलते हैं धीरज नहीं है मेरे अंदर, धीरज नहीं है। धीरज नहीं है तो जल्दी से खाना खा लिया, एक ही मिठाई मिली, थोड़ा धीरज रखते तो 4 और मिलती, लेकिन अब अच्छे और नहीं लगेंगे फिर से खाते हुए। पर धीरज नहीं है ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। कई बाबा के बच्चे वो तपस्या कर रहे हैं ना, बहुत सहन कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, आत्माओं के लिए, लेकिन उनको फिर भी बदले में अच्छाई मिल नहीं रही है। तो बाबा कहते हैं काम अच्छा करना कभी मत रोकना, धीरज रखो, बस जो कर रहे हो वो करते जाओ, और फिर देखना। तो फिर नगाड़े किसके आगे बजने वाले हैं, तुम्हारे आगे। जय जयकार किसके आगे होने वाली है, तुम्हारे आगे। एक समय ऐसा आया था कि जब 2 महीने के लिए मेरे को थोड़ी अवस्था बुरी हो गई थी, बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, सेवाएं एक तरफ चल रही थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि अच्छा नहीं था मन। तो जब जब फोन की घंटी बजती थी तो ऊपर से आवाज आती थी कि दीदी धीरज रखो, धीरज, आपके ठाट लगेंगे। वो सिर्फ मुझे क्या कहते थे कि भाई आप जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लेना कि मुझे इस जीवन में रहना है, नहीं रहना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो सिर्फ कहते थे कि आप जो कर रहे हो वो करो, धीरज रखो दीदी, एक दिन थारा ठाट लाग सी, एक दिन थारा ठाट लाग सी। ये बातें हुए 4-5 साल हो गए हैं। और हमको जो ये बाबा ने मुरली के दूसरे पन्ने पर बोला कि उनको क्या फीलिंग आएगी कि सतयुग के सुहावने दिन तो हमारे चल ही रहे हैं, तो ठाट कहाँ लगेंगे, यहीं लगेंगे। सत्युग कहाँ महसूस करेंगे, यहीं महसूस करेंगे। जिनका हमने किया वो हमें रिटर्न नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो कोई आएंगे रिटर्न देने वाले। लेकिन क्या रखना पड़ेगा, बाबा ने कहा वेट, धैर्य करना, सी देखना, अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर से विराट ड्रामा को साक्षी होकर के देखना। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण को धारण करना है। जब राज सुनने आ जाएंगे ना, ड्रामा के अंदर अभी कुछ राज गुप्त है, विनाश कैसे होगा कुछ नहीं पता, ये जय जयकार और हाहाकार कैसे होगा, और कैसे माउंट आबू में क्यों लगेगी, कैसे ये कुछ कुछ स्थान शरणागति बन जाएंगे, फिर हम जो लोग इकट्ठे रहेंगे वो कैसे खाएंगे, क्या करेंगे हम अंदर रह करके, अभी तो सब अपनी बुद्धि से बता रहे हैं। कृष्ण आएगा, 9 लाख आत्माएं नीचे उतरेंगी, सब अंदर चला जाएगा, महल बन जाएंगे, ये सब कुछ बाबा ने कहा तुम इन आंखों से देखोगे, ये सपने में नहीं होगा, ये साक्षात्कार में नहीं होगा, ध्यान में, ये सब इन चमड़ी की आंखों से ही हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए बाबा ने क्या कहा, वो राज जब तक बताऊंगा ना तब तक बस धीरज रखना, ज्ञान में चलते रहना। अमर भव का वरदान, रोज अमृत वेले क्या लेना है बाबा से, अमर भव का वरदान। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में फिर कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, आज बाबा बच्चों को क्या कह रहे हैं, प्राणों जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। हम में से किसने सोचा था बताओ, हम और आप ये सोच ही नहीं सकते थे कि कभी इस स्थान के 2 बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, स्थान रह जाएगा छोटा और बच्चे होंगे बड़े बड़े। थोड़ा रुके, ईमानदारी से सेवा करते रहे,
बैठने वाले ठीक ठाक रीति से सहयोगी बन करके बस जमे रहे, जिन्होंने सहयोग दिया बाबा के यज्ञ में रुकने का। आज वो देख रहे हैं, जो रुके वो देख रहे हैं, जो नहीं रुक पाए वो कुछ भी वो नहीं देख पाएंगे। वो चीजों को तो देख लेंगे, ये बढ़ रहा है, ये बन रहा है, लेकिन वो उस आनंद को नहीं देख पाएंगे, वो उस अतीन्द्रिय सुख को नहीं देख पाएंगे, प्रभु के प्रेम को नहीं देख पाएंगे। बाबा ने कहा जरा ठहरो, आगे बढ़कर राज देखते चलो। इसी धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होगा। ये गुण निश्चय से बंधा हुआ है, ऐसा निश्चय बुद्धि। तो एक ये भी वरदान लेना अमृत वेले, निश्चय बुद्धि भव। तो ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते, आंतरिक धैर्यवत और अचल अडोल चित्त रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। ज्ञान में बेबी होते हैं वो ये नहीं कर सकते, वो डोलते रहेंगे, लेकिन ज्ञान में जो मैच्योर हो गए हैं वो एक जगह बस अंगद की तरह पैर जमा लिए उन्होंने। और जहां पर मुझे कहते थे कि दीदी आप अपनी जड़ों को फैलाओ, आप अंदर ही अंदर खुद की आत्मा को क्या कर लो, मजबूत कर लो, जड़ें फैलाओ। तो अब वो समझ में आता है जड़ें फैलाने का मतलब है खुद को क्या कर लो, एक जगह पर अचल अडोल लक्ष्य के प्रति। ये परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना, आज बाबा ने कहा मेहनत करनी है। तो अभी देखो आपके जीवन में जो भी परिस्थिति अभी चल रही है, जो अच्छी नहीं है, परिस्थिति का मतलब जो बाहर से आई है, जो मेरे को सुख नहीं दे रही है, उस परिस्थिति को जरा साक्षी होकर के देखो और देखो बाप दादा का हाथ ऐसे है। और बाप दादा क्या कह रहे हैं, बच्चे हे मेरे प्राण धैर्य रखो और देखते जाओ। साक्षी होकर के बाबा ने कहा ये निश्चय का गुण धारण करो, तो फिर हम क्या बन जाएंगे, संपूर्ण, अर्थात वो हमारी प्राप्ति है, हमें मिल जाएगी। ऐसे नाटक में एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से रिहर्सल करनी पड़ती है। रिहर्सल तो पहले करनी पड़ेगी ना। अभी मन के अंदर सोचो कि परिस्थिति को मैं साक्षी होकर देख रही हूं और बाप दादा का डबल फोर्स मेरे साथ में है, मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है, कल का वरदान। तो ये रिहर्सल सचमुच में जब वो हम करने के लिए जाएंगे किसी से बात या कुछ भी चीजों को, अच्छा तो वो काम कैसे हो जाएंगे, सहज सफल हो जाएंगे। रिहर्सल बाबा ने कहा पहले करनी पड़ती है। वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली, ध्यान से सुन रहे हो ना सारे, आंखें खोल लो जरा, तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में, भविष्यवाणी हुई है यहाँ पे, मुरलियों में क्या होती है, आकाशवाणी, भविष्यवाणी। कहा था कि देवकी का इतनवा पुत्र जो होगा ये तेरा काल बन करके आएगा कंस, और वो हो गया। द्रौपदी का जो था कि वो प्रतिशोध लेने आएगी, वो हो गया। जो जो सोचा आवाज आई वो हो गया। तो आकाशवाणी हो रही है आज, ध्यान देना। हे प्रिय फूलों, तुम फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए पहले से रिहर्सल अवश्य करनी है। आगे अब जो परिस्थिति चल रही है ना, जो मेरे को बहुत बड़ी लग रही है, आगे आने वाली परिस्थिति इससे भी, बाबा ने कहा भारी परीक्षा आने वाली है, भारी परीक्षा। तो अभी की परिस्थिति में हम क्या रिहर्सल कर ले, बाबा मैं शांत हूं, बाबा के 1000 हाथों के नीचे मैं आत्मा सेफ हूं, ये पूरा परिवार बाबा को अर्पण है। और सबके नाम से कोई ना कोई सेवा, कोई ना कोई प्रदर्शनी, कोई ना कोई प्रबंध रचते जाओ। तो आगे जो भारी परीक्षा आने वाली है उनमें ये योग का बल हमें पास करा देगा। लेकिन बहुत समय से लेकर ये पुरुषार्थ अगर किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे।
अभी आपको अभी एक एग्जांपल दे देती हूँ। कल हमें जाना है पिकनिक। मैं आपको कह रही हूँ कि वो जो पिकनिक है ना, वो कल वहां नहीं कर करके मेरे अंदर संकल्प उठ गया, आज वो पिकनिक है ना आपके घर करनी है शाम को 3 बजे। तैयार है। तैयार है। लेकिन कोई कोई को क्या हो सकती है अंदर में, घबराहट कि आज तो सारा घर बिखरा हुआ है, कल ही तो मेहमान गए हैं, घर वाले भी घर नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे कैसे दीदी ने बोल दिया, 2 दिन पहले तो बताया करो दीदी, मैं तो तैयार हम भी तो इंसान हैं। तैयार हूँ मैं तो। जबकि ये तो परीक्षा है ही नहीं, ये तो भाग्य है, भाग्य है। लोग कहते हैं कि महादेवियां कह रही है कि हम आपके घर आएंगे, तो ये तो क्या है, भाग्य है। परीक्षाएं तो कोई और होती हैं। बाबा ने कहा अभी भी क्या हो जाती है, घबराहट हो जाती है तो फिर फेल हो जाएंगे, इसलिए पहले अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का याद रख, दैवी गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वयं शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे, ध्यान से सुनना, जो मुरली मिस करते हैं बिना कारण से, बाहर गए, तबीयत खराब है, इन 2 इशू को छोड़ करके, बस ऐसे ही वो सब सब ध्यान से सुनेंगे। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप में चले जाते हैं। इकट्ठे सुन रहे हैं ना, इसलिए गहराई में जा रहे हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों के अंदर से शांति की मीठी महसूसता निकलती है, और अभी इसके लिए कोई खास बैठ करके मेहनत भी नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रह करके ये गुण अनायास ही आ जाता है। शांति वाला जो गुण है ना, इकट्ठे बैठ के सुनेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। अनायास का मतलब अचानक से आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती है। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए ना। इस मन को कंट्रोल में करने के लिए इससे भी बड़ी ताकत कोई चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो कि भाई मैं बैठी किस लिए हूं, ये लक्ष्य लेकर के बाबा के आगे बैठो। किसी से मिलने के लिए जाओ, किसी का फोन उठाओ, फोन उठाने से पहले भी घंटी बजती है तो स्क्रीन पर क्या आता है, उनका नाम आता है। नाम आते ही बोलो कि बाबा आपकी मीठी आत्मा का फोन आया है, चाहे खट्टी है चाहे खारी है, लेकिन मीठी आत्मा है भाई। और जैसे ही घंटी बजी और घंटी बजते जैसे ही नाम दिखा, 1 सेकंड, विद इन अ सेकंड, 1 सेकंड के अंदर पूरी प्लान बना लो कि मैं किस लक्ष्य से इस आत्मा से बात करने वाली हूं। अगर टाइम पास करने के लिए बातें कर रहे हैं तो फिर मेरा मन बाबा को स्वाहा नहीं हुआ है। अगर उनका मन हल्का करने के लिए बात कर रहे हैं तो भी मेरा मन बाबा को स्वाहा नहीं हुआ है। मैं बात फोन उठा किस ले रही हूँ, कोई लक्ष्य है, कोई कारण है? लक्ष्य नहीं होता, जैसे पुराना पैटर्न चला हुआ होता है, जिनसे जो बात करते हैं वही से करते रहते हैं। वही रूटीन है, वो रोज करनी है, लेकिन लक्ष्य से। रोज करो भले, लेकिन किससे करो, लक्ष्य से करो। कि इससे 5 मिनट, 5 मिनट तो वैसे बहुत ज्यादा होते हैं, चलो ठीक है, परिवारों के अंदर 5 मिनट बात करूंगी, लेकिन 5 मिनट में 5 मुरली के पॉइंट तो सुना के ही रहूंगी। बाबा शब्द ना बोलो भली, भगवान भी ना बोलो भली, लेकिन अच्छी बातें बता करके उनको बता दो। लक्ष्य, पहले लक्ष्य स्वरूप बनो, फिर शुद्ध संकल्प धारण करेंगे तो ये मन क्या आएगा, हमारे कंट्रोल में आएगा। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी ये निर्संकल्प अवस्था स्वतः ही हो जाएगी।
तो अपना आंतरिक बुद्धि को कैसा रखना है, कायदे पर चलना है, नियमों पर चलना है, अनुशासन। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। वाह, कितनी वाह वाह करें। कौन हम फूलों की ऐसी परवरिश कर सकता है, बताओ कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और वो सिर्फ क्या चाहता है, उसको हमसे कोई स्वार्थ भी तो नहीं है। वो कहता है कि मुझे भुजाएं चाहिए इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए। बाप तुमसे भीख मांग रहा है। एक मुरली आई है बाबा की, बाप तुमसे भीख मांग रहा है, किसकी? पवित्रता की भीख मांग रहा है। अब जो अंतर्मुखी होकर के ये वाला पॉइंट नहीं सुनेंगे, उनको क्या लगेगा, मेरी मदद के बिना तो उसका भी यज्ञ नहीं चलेगा, मेरे बिना तो उसका भी काम नहीं चलेगा। वो हमसे भीख मांग रहा है पवित्रता की। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम उसको पवित्रता का संकल्प नहीं देंगे तो पवित्र दुनिया आएगी ही नहीं। वो हमें चांस दे रहा है कि भाई तुम मेरे सामने बैठे हो, पहला चांस तुम्हारा है, फूल बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। हम कहेंगे नहीं बाबा, नहीं बना जाता, मुश्किल है। बाबा कहेगा ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरा सही, उसको नहीं देखा बहुत दिन तक, उसको टच करता हूँ कुछ, उसके पास कमी नहीं। और वो किसी के प्रति स्वार्थ नहीं रखता, वो सिर्फ हमें ऊंचा उठाने के लिए कहता है कि तुम तो मेरे राइट हैंड हो, तुम तो मेरे मददगार हो, तुम्हारे सहयोग से मैं नई सत्यों की दुनिया लेकर के आता हूँ। ये सिर्फ क्यों कहता है? ताकि हमको ये फीलिंग ना आए कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा ऊपर उठाता है। लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर उठाता है और हम उसके सिर पर ही बैठ जाते हैं। तो देखो, इतना हमारी परवरिश कोई नहीं कर सकता, बिना स्वार्थ के लिए वो रहता है। बाबा पवित्रता का सागर है। बाबा पवित्र बनोगे, अगर नहीं बनोगा बाबा कोई ना तेरे को देखूंगा, बना के तो छोटूंगा, पहले वो सहज बन जाए। देखो तो उसको देखो, मेरे को भी ये पॉइंट मुरली का बड़ा कमाल का लगा। आज बाबा ने कहा वेट एंड सी। जो कहता है कि बाबा मैं नहीं अभी बन पाऊंगा, मेरे को घर वाले ये नहीं सहयोग देते, खा नहीं पाऊंगा, पी नहीं पाऊंगा, जो भी है, बाबा कहते हैं वेट एंड सी। ऐसी बीमारी लगेगी, छोड़ दो तो अपने आप। 1 मिनट में छोड़ेंगे। ऐसा घर के अंदर इंसिडेंट हो जाएगा, 1 मिनट में पवित्र बन जाएंगे। वो कहेगा वेट एंड सी। तुम सीधे साम दाम दंड भेद उसी ने सिखाया है कि जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता कि भाई ये आने तो ये 33 करोड़ वाली आत्मा है, ये सीधे हाथ ताबे नहीं आ रही बाबा के। तो फिर ये दुख आते हैं हमारे जीवन में। दुख आते हैं तो हम प्रॉमिस कर लेते बाबा 3 महीने रोज मुरली में आऊंगी। दुखी हुए तो प्रॉमिस किया 3 महीने रोज मुरली क्लास में आऊंगी बाबा। 3 महीने के अंदर चमत्कार हो गया, बुद्धि ही बाबा की हो गई। अब वो 3 साल क्या, 3 महीने क्या, उस आत्मा स्वीकार है मेरे को तो 3 जन्म भी है मुरली सुना दो तो भी मैं तैयार हूँ। पहले बाबा को तो नहीं करते, पहले बाबा बुलाते हैं। प्यार से बुलाते हैं। पता है आज की अव्यक्त मुरली सुनोगे ना, 9 जनवरी 1985 की, तीसरे पन्ने पर बाबा ने कहा मुझे तो मिले भी ये भोले बच्चे मेरे पाठ में आए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे भोले जिनको पता ही नहीं चलता कि ज्ञान का कहाँ यूज करना है, प्रेम का कहाँ यूज करना है। ऐसा बाबा ने हमें ताना मारा है कि भगवान के भी भाग्य में कैसे बच्चे पड़े, बोले। जो बातें याद नहीं रखनी, बाबा ने कहा 63 जन्म की बातें भूलनी है। ये मेरे भोले बच्चे उन बातों को तो याद रखते हैं, विकार को और बुराई को और व्यर्थ को। और जो बातें कहता हूं कि ये याद रखो, वो कहते हैं कि बाबा हम तो भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बोलों के साथ मेरा पाठ है। आज की मुरली में आया, रात को पढ़ी होगी आपने, मेरे को ही भूल जाते हैं, ऐसे भोले बच्चे मिले हैं। और फिर भी कितना प्यार से याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं और नमस्ते भी करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से। देखो आज इस बात को याद रखना, कोई भी काम करने से पहले क्या होना चाहिए, एक लक्ष्य। योग में क्यों बैठ रही हूँ, कोई लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा के आगे आंखें खोल के बैठ गए। लक्ष्य क्या है, शांति के लिए बैठी हूँ
शक्ति के लिए बैठी हूँ, रोग मुक्त होने के लिए बैठी हूँ, किसी से बात कर रही हूँ तो लक्ष्य क्या है, किसी के घर जा रही हूँ किस लक्ष्य से जा रही हूँ, किसी को अपने घर बुला रही हूँ किस लक्ष्य से बुला रही हूँ। हर बात में क्या होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, लक्ष्य स्वरूपात्मा। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। अपने अंदर ये सारे गुण क्या करने हैं, मेरे को धारण करने हैं। दूसरा, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते हैं, आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित रहना है, टिक जाना है अब एक जगह। अब तक भी अगर विचलित होते रहे तो हमारा बेड़ा डूबा हुआ, डूबेगा नहीं, डूब चुका है। भगवान मिलने के बाद भी हम चुनाव कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, इधर या इधर, ये या ये, मेरा फायदा कहाँ होगा, उधर। उनका बेड़ा डूबा हुआ ही है, उनका बाहर निकला ही नहीं था शायद कभी, तभी वो राजनीति उधर भी चल रही थी और वो पॉलिटिक्स इधर भी चल रही है। अडोल रहो, धैर्यवत रहो, बाबा ने कहा। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। आज बाबा ने फरिश्ता किसको बोला, जो एक रास्ते पर चलता है और सिर्फ एक से अपना रिश्ता रखता है। निराकार और साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं वही फरिश्ते हैं। ग्रुप के अंदर होमवर्क भेजा था व्यक्त मुरली का कि बाबा के साथ रिश्तों की लिस्ट बना करके भेजनी है। सबने बाबा के साथ रिश्ते बना करके भेजे, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बना करके भेजे और सबने होमवर्क किया। 93 रिश्ते बना करके भेजे और उसके अंदर क्या लिखा, रिश्तों को जब पढ़ते हैं तो ये कौन से रिश्ते आ गए, 93 रिश्ते, 93, तो उसके अंदर कौन कौन से कहां तक पहुंच गए थे, ये पहुंच गए हैं पोते तक पहुंचे, चलेगा। पोते के बाद कौन होता है, पर पोते तक पहुंचे, चलेगा। लेकिन लर पोते तक पहुंच गए, खर पोते तक पहुंच गए, इसका मतलब मेरी सातों पुश्ते मैंने किसको बना ली है, बाबा को बना ली है। मेरा एक रिश्ता, मेरे सर्व रिश्ते किसके साथ हैं, एक के साथ हैं, वही फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है ना कि रास्ता ब्लॉक है, ब्लॉक है ये रास्ता, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो। बाबा ने कहा सारे रास्ते क्या कर दो, बंद, तो बुद्धि का भटकना छूटेगा। रास्ते क्या कर दो, बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। और ये आज के अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो, बोल स्पष्ट भी हो, उनमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन मर्यादा के अंदर हो। हमें किसी से डर नहीं लगता। मम्मा कहती थी ब्रह्मा कुमारियों को कि तुम्हें किसी से डर नहीं लग होना चाहिए। डर था पार ब्रह्म में रहने वाले का, उसका इंतजार था और उसी का डर था। वो अपना हो गया, अब हमें किसका डर। भले ही मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन फिर भी बोल हमारे कैसे होने चाहिए, मर्यादा में ही होने चाहिए। निर्भय हो मतलब कोर्स कराना है निर्भय हो करके, लेकिन बोल कैसे हो, मर्यादा में, किसी की भी भक्ति की या जो भी भावनाएं हैं उस हिसाब से। जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देगी। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। फिर वो कहेंगे आकर के कि मैं कोई भी गलती करूं ना,
मुझे अब बताना, क्योंकि आप हमारे दीदी भी हो, आप मेरे टीचर भी हो, आपको मैं अपनी छोटी बहन भी मानती हूँ, आपको मैं अपनी बड़ी बहन भी मानती हूँ, आप मेरे को ज्ञान सुनाते हो इसलिए आप मेरी दीदी भी हो, भगवान गुरु गुरु ज्ञान सुनाते हो तो आप हमारे गुरु भी हो। इसके लिए मैं कभी भी कुछ गलत बोलूं ना दीदी, तो मुझे आप बता देना कि आप बहन यहाँ पर गलत हो। तो फिर वो शब्द वो इंतजार करेंगे, क्योंकि उनको वो शब्द जो होंगे ना सावधानी वाले, शिक्षा वाले, वो कठोर नहीं लगेंगे, वो क्या लगेंगे, मीठे, मेरे भले के लिए ही बोल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान साकार मुरली से सभी लिखेंगे, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ। और क्या याद रखेंगे लिखते समय, कि मेरे सर्व संबंध, सर्व रिश्ते एक से हैं, और अब मैं केवल एक ही रास्ते पर हूँ, बाकी सारे रास्ते मेरे को बंद करने हैं। तो मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।